नगर परिषद सुल्तानगंज के सामान बोर्ड की बैठक में हुआ हंगामा। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद सुल्तानगंज के सभागार में सामान बोर्ड की बैठक नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में उप सभापति नीलम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार एवं कई वार्ड पार्षद उपस्थित नहीं रहने पर भी सामान बोर्ड की बैठक करते हुए नगर परिषद सुल्तानगंज क्षेत्र के कई वार्ड में रोड, नाला, जल जमाव का समाधान करने एवं एनआईटी के माध्यम से कार्य कराने का प्रस्ताव लेने पर उप सभापति नीलम देवी के प्रतिनिधि सन्नी कुमार मौके पर पहुंचकर सामान बोर्ड की बैठक का सचिव कौन है की बात नगर सभापति राजकुमार गुड्डू से बातचीत करने पर कोई भी सामान बोर्ड की बैठक का सचिव नहीं है तभी बैठक अधिकृत नहीं, तो बैठक में वार्ड प्रतिनिधि मोहम्मद इज़राइल भी मौके पर पहुंचकर इस बैठक का बहिष्कार करने और हंगामा करने पर सुल्तान थाना पुलिस पहुंचकर मामला को शांत कराया। इस दौरान वार्ड पार्षद विनोद रजक, दयावती देवी, संजय चौधरी, विभूति यादव, नवीन कुमार बन्नी, सुभाष कुमार, अशोक शाह, कृष्ण कुमार, रूबी देवी, शकुंतला देवी, राधा देवी, शोभा देवी, रीना देवी, बीबी गुलशन आरा, इज़राइल, सविता देवी, रीता देवी, रिंकू कुमारी सहित इत्यादि नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद थे। ये तमाम तस्वीरें देख रहे कि हंगामा जो हो रहा है नगर परिषद में, हंगामा के दौरान क्या कहा, देख पूरी रिपोर्ट। नगर परिषद सुल्तानगंज की एक बैठक बुलाई गई थी नगर के अध्यक्ष की तरफ से, जिसमें हमारे कस्टोडियन साहब की तरफ से यहाँ नहीं रहने का भी चिट्ठी पत्र निर्गत किया गया है। मैं जो वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि होने के नाते और पूर्व पार्षद के नाते मेरी जहां तक संज्ञान में यह जानकारी है, नगर पालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धारा के अंतर्गत आम नागरिकों को सामान्य बोर्ड की बैठक में भाग लेने का पूरा अधिकार है। और यदि किसी सदन के सदस्यों की तरफ से ये आवाज उठाया था कि आप नहीं बैठ सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ पूरी सदन से, क्या आप हमें बताएं कि नगर पालिका अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत यह अधिकार है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आपने उस जनमानस का निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि आप उसका विरोध करते हैं, उसका अनादर करते हैं। मामला ये था कि सभापति के द्वारा 28 तारीख को सामान्य बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी। माँ हमारी कुंभ स्नान करने प्रयागराज गई हुई है। उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए ये बैठक रखा गया, जबकि माँ पिछले हुए सामान्य बोर्ड की बैठक 30/9/2024 जो पिछले सामान्य बोर्ड की बैठक हुई थी, उसकी प्रस्ताव की कॉपी अभी तक वार्ड पार्षदों को उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसकी शिकायत मैंने कार्यपालक से की थी। कार्यपालक महोदय आश्वासन दिए थे कि मुख्य पार्षद से हस्ताक्षर करवा के प्रस्ताव की कॉपी दी जाएगी। बजाबते लिखित मुख्य पार्षद के पास भेजा गया लेटर, लेकिन उन्होंने लेटर में साइन करने, हस्ताक्षर करने से मना कर दिए। मामला जस का तस पड़ा रहा। समय बीतते गया और उन्होंने प्रस्ताव की कॉपी जनवरी माह 17 को कार्यालय में प्रस्तुत की। फिर वो जो प्रस्ताव कॉपी दी उसमें भी छेड़छाड़ कर प्रस्ताव वो लिखे। उनकी भी शिकायत कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा के पास लिखित में दिया गया। सभापति सामान्य बोर्ड की बैठक मेरी मां की अनुपस्थिति में कराना चाहते थे और उन्होंने वही किया। जबकि जब बैठक आहूत हुआ 28 तारीख का, तो उसमें से कई पार्षदों ने आपत्ति दर्ज करते हुए बैठक की तारीख बढ़ाने की अनुरोध किया है। कार्यपालक महोदय ने भी अनुरोध किए, लेकिन उन्होंने किन्हीं की बात नहीं मानते हुए बैठक स्थगित नहीं किए। कार्यालय हम लोग बाहर थे, कार्यालय के अधिकारी से बात हुई। कार्यालय के अधिकारी पूछे कि ये बैठक आधिकारिक बैठक नहीं हो रही है। जब बैठक पे पुनर्विचार मैंने कह दिया है तो फिर बैठक कैसे होगी? बैठक आधिकारिक रूप से नहीं हो रही है। जब मुझे पता चला कि बैठक हो रही है तो मैं नगर परिषद पहुंचा। मैं सभापति से ये नियम संगत तर्कसंगत बात किया। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो स्पष्ट उनका कहना है कि
नगर के कार्यालय नगर परिषद का जो हूँ मैं ही हूँ। सदन की सारी जवाबदेही मेरी है, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो सदन के सभापति हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है। बैठक का संचालन करना उन सभा के सचिव कार्यपालक पदाधिकारी का होता है, या न तो जो जिसको वो एब्सेंट में अधिकृत करे वो होता है। लेकिन ना ही कार्यपालक किसी को अधिकृत किए थे, ना ही कार्यपालक स्वयं मौजूद थे। कार्यपालक से मोबाइल से दोबारा से बात करने पे पता चला कि मैं पहले ही सभापति को आगाह कर दिया था, लेकिन फिर भी सभापति मनमाने ढंग से पार्षदों को बुला करके अपना दबदबा करने के लिए नगर परिषद में सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाई है, जो कि ये अमाननीय है। यही बात मैंने वहाँ रख के अपना। तो आज क्या हुआ? आज मैं गया कि आप क्यों रखे हुए हैं बैठक, जब मेरी माँ अनुपस्थित है। तो वो बोले कि ये बैठक चलेगी, ये सदन की बैठक है। मैं नियम संगत उनसे बात किया। उन्होंने बोला कि मैं नहीं जानता हूँ कार्यपालक पदाधिकारी क्यों नहीं अधिकृत किए हैं, मैं बैठक करूँगा। मैं स्पष्ट रूप से बोला कि ये आपकी बैठक आधिकारिक रूप से नहीं है। इन्होंने जो बोला कि जो वार्ड पार्षद लीक करके दिए थे तिथि बढ़ाने को लेकर के, उसमें कई ऐसे वार्ड पार्षद थे जिन्होंने कहा कि मेरा हस्ताक्षर नहीं। ये बात गलत है। सारे वार्ड पार्षदों ने, वार्ड पार्षद ही साइन कर हस्ताक्षर करवा के दिए हैं हमारे पास। वार्ड पार्षद ने ही हस्ताक्षर अभियान चलाया है, क्योंकि वो आपत्ति डाले हुए हैं कि मुझे अभी तक प्रस्ताव की कॉपी नहीं मिली है, और प्रस्ताव जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला गया है सभापति का हस्ताक्षर युक्त, उसमें कई प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है, कई प्रस्ताव बिना चर्चे किया हुआ जोड़ा गया है। पार्षदों ने ही कहा है। अब आगे का रणनीति आपका क्या है? इस तरह से जो लगातार बैठक में मनमानी या जो भी आगे का रणनीति कुछ नहीं है। आगे का रणनीति मेरा क्या रहेगा? आगे रणनीति जो सभापति का है कि शहर में विकास नहीं होने देना है, वो उनका मन कामना पूरा नहीं होगा। शहर की विकास होगी और निश्चित रूप से होगी। मेरी अधिकारी से बात हुई है और मैं हमेशा शहर के विकास के लिए तत्पर रहा हूँ। मेरी माँ तत्पर रहती है। पिछले भी कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ उनके द्वारा। काम के ही वजह से मैं मेरी माँ फिर से चुनाव जीत के आई और जनता के बीच में बनी हुई है। कार्यालय के कर्मी और पदाधिकारी की इस बैठक में क्या भूमिका आप देखें? कोई भूमिका नहीं थी, कोई आधिकारिक भूमिका थी ही नहीं। वो जो भी कर्मी बैठे हुए थे वो सभापति के बार बार निरंतर बुलाने पे बैठे हुए थे। कार्यालय कर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस बैठक से कोई लेना देना नहीं है। आज की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि एजेंसी को हटाने का निर्णय लिया गया, सफाई एजेंसी को, और कई तरह के निर्णय बड़े बड़े लिए गए हैं। क्या वह लागू करेंगे तो विरोध कीजिएगा? निश्चित विरोध करूंगा। सभापति इनसे पहले भी समान बोर्ड की कई निर्णय ले गई है। आप उनसे पूछिएगा कितने निर्णय को धरातल पे वो उतार पाया है। उनका मनसा सिर्फ कागज पे लूट खसोट करना है और मैं बराबर इनका विरोध करता रहूँगा। आप पिछले बार भी देखे होंगे बैरिकेटिंग में कितना अन्याय किया गया, अनियमितता बरता गया। कुछ पार्षद को वो अपना लोभ देके काम होता है विभागीय जेई के नाम पे करवाते हैं, वो अपने निजी आदमी से लाभ देने के लिए, निजी लाभ देने के लिए और अपने पीछे घूमने के लिए। अभी तक के कार्यकाल में ऐसा अध्यक्ष, विनाशकारी अध्यक्ष हम लोग देखे ही नहीं थे, ना हमारे माता देखी थी, और हम कामना करते हैं कि ऐसा अध्यक्ष भविष्य में बने भी नहीं। ये अध्यक्ष जनता से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि ये अमीर साहूकार गरीबों को सताने वाला अध्यक्ष है। ये अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किए जो जनहित में अति आवश्यक हो। इन्होंने सिर्फ सावन के भी नाम पे सिर्फ लूट घसोट किया। आप देखे होंगे हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तिरंगा लाइट जस का तस जलता रहता है, लेकिन इनके कार्यकाल में बराबर तिरंगा लाइट लगते हैं और पता नहीं सावन के बाद कहाँ चले जाते हैं। सिर्फ इसमें लूट करते हैं। रोड की काम, सड़क की मरम्मती कराई जाती है, आनन फनन में कराई जाती है। सावन बीतता नहीं है कि रोड का दसों दिशा बिगड़ जाता है। ना NIT पे इनका ध्यान है,
बैठक करते हैं, 4-4 महीना 5-5 महीना प्रस्ताव के कॉपी को पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं, कार्यालय के कर्मी पे दबाव डालते हैं, कार्यालय के कर्मी को परेशान करते हैं, बार बार उनको नौकरी छीन लेने की धमकी देते हैं। पार्षदों को तरह तरह का लोभ दिया जाता है, पार्षदों को अपने खेमे में लाने के लिए तरह तरह का लोभ देने के बात करते हैं। सभी पार्षद समझ रहे बात को। आज 10 पार्षद आए हैं इनके विरोध में। आने वाले समय में मैं ये पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरी जनता पूरे पार्षद इसको नकारेंगे और नकार रहे हैं।